Hello everyone. Today we will start our chapter number 3 of class 6th, and this chapter is related to the Harappan civilization. Now in NDA the first question will come. हम सिर्फ इस चैप्टर के अंदर एनडीए से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो यह आता है कि जो हमारा फर्स्ट सिटी है, जो ओल्डेस्ट सिटी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वो कौन सा है? तो दैट इज़ द आंसर इज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके बाद में आता है कि जो फर्स्ट सिटी डिस्कवर हुआ इंडिया के अंदर, या फर्स्ट जो सिटी डिस्कवर हुआ और जिसके अंदर बिल्डिंग्स मिली, दैट वाज हड़प्पा। वो कौन सा है? हड़प्पा है। ठीक है। अब इसके बाद में आता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके अंदर जो बिल्डिंग्स मिली हैं, अच्छा ये मिली कैसे? तो इसके पीछे एक स्टोरी है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर रेलवे लाइन बिछ रही थी पंजाब वाले एरिया में, पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है उसके अंदर। अब वहाँ पर कुछ ईंटों की कमी पड़ गई, तो उन्होंने देखा कि कुछ एक माउंट यानी एक टीला पड़ा था ईंटों का, तो उसके अंदर देखा कि इसके अंदर से कुछ ईंटें निकालते हैं। तो जब उन्होंने ईंटें निकाली तो पकी हुई ईंट जो ब्रिक्स थी वो मिली, और साथ में उसे खोदते खोदते देखा कि यहाँ तो पूरा शहर का शहर है। तो फिर उसके बाद में उसके बारे में स्टडी की गई, तो इसमें ये पता चला कि ये तो करीबन कितने साल पहले डेवलप हुआ था। तो दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। करीबन 4700 ईयर्स एगो जो ये शहर बना हुआ था, ये करीबन 4700 ईयर्स एगो बना था। अब हम बात करते हैं पिक्चर्स के ऊपर वाले। काफ़ी बार बहुत सारे क्वेश्चन, यानी जो कंपटीशन बेसिस जो क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी में, वो यहीं से आते हैं। जैसे ये पिक्चर्स के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसके अंदर, तो ये जो सिटीज़ फाउंड हुई हैं हमें, वो कहाँ कहाँ हुई हैं, कौन कौन से स्टेट में हुई हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। पंजाब, सिंध इन पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब इन इंडिया। इन सिटीज़ के अंदर हमें मोस्टली साइट्स फाउंड हुई हैं। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो यह आता है कि इसके अंदर क्या यूनिक मिला है? तो यहाँ पॉटरी पेंटेड मिली है विद डिज़ाइन ऑफ ब्लैक, स्टोन्स मिले हैं, सील मिली है, स्पेशल ब्रिड्स मिली है, कॉपर ट्यूल्स मिले हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि उस टाइम के लोग कॉपर को प्योरीफाई करने की टेक्निक जानते थे, और उस टाइम के जो लोग यूज़ करते थे जितने भी एग्रीकल्चर के अंदर ट्यूल्स, वो सारे के सारे कॉपर ट्यूल्स थे। अब आती है बात हमारी कि व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। अब इन सिटीज़ के अंदर स्पेशल क्या था? तो सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ये सिटीज़ मोस्टली सबसे ज़्यादा सिर्फ एक सिटी है जो 3 पार्ट में मिली है, बाकी ज़्यादातर जो सिटी हैं उनके 2 पार्ट में मिली है। एक स्मॉलर था, द पार्ट टू वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। जो छोटा वाला पार्ट था वो वेस्ट डायरेक्शन में था और वो ऊंचा भी था बट छोटा था। इट मीन्स कि उसको देखकर ये लगता है उसमें 2 और 3 स्टोरीज हाउसेस थे, तो उसको देखकर लगता है जो वेस्ट वाला ऊंचाई वाला हाउस था वो ऐसे लगता है कि रॉयल पीपल्स का था, मे बी वहाँ किंग रहते हों। इस बात का बिल्कुल एग्जैक्ट मालूम नहीं है, पर हम ये मान के चलते हैं कि शायद वहाँ पर किंग रहते हों, या उन जो हाउसेस और बिल्डिंग मिली हैं उनको देखकर ये लगता है कि वहाँ के जो वेस्ट वाले हाउस है, ये एनटीएससी में आने वाला क्वेश्चन है कि कौन सी डायरेक्शन में हायर वाले हाउस रहते थे, या कौन से वाले जगह रिच पीपल या रॉयल पीपल रहते थे। तो स्मॉलर वाले के अंदर रॉयल पीपल रहते थे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो इम्पोर्टेंट आता है कि जो लोअर पार्ट था वो कौन सी डायरेक्शन में था? तो लोअर पार्ट उसके जो हायर पार्ट था उसके ईस्ट डायरेक्शन में था, और उसे लोअर टाउन भी कहते थे। और जो बड़ा वाला टाउन था, जो ऊंचा वाला जहाँ पर रॉयल पीपल्स रहते थे, उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने किस नेम से पुकारा? तो उनको बोला सीटाडेल। तो इम्पॉर्टेंट है, सीटाडेल क्या थे सीटाडेल रॉयल हाउसेस थे जो हायर पर मिले, हायर पर, और कौन सी डायरेक्शन में थे? वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट मिली, वहाँ पर ये देखा गया कि बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ किया गया था।
कौन सी ब्रिक्स का? ब्रेक ब्रिक्स का, ठीक है। और ब्रिक्स थी जो इंटरलॉकिंग पैटर्न की थी, जो आज हम यूज़ करते हैं, डिट्टो ऐसी की ऐसी ब्रिक्स का यूज़ किया गया। अब आता है इन सम सिटीज़ में स्पेशल क्या मिला, तो हमें सिटाडेल यानी जो रॉयल पीपल्स का जो ऊंचाई वाली जगह थे, रॉयल हाउसेस, उनके अंदर हमें क्या मिला, तो वहाँ पर हमें मिला मोहनजोदाड़ो। पहली बात तो मोहनजोदाड़ो को काफ़ी बार क्या पूछ ली जाती है कि व्हाट डू मीन बाय मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला, माउंट ऑफ डेड, ठीक है। अब मोहनजोदाड़ो, ये ध्यान रखना, ये जो ग्रेट बाथ बताया गया है, जिस कंस्ट्रक्शन की यहाँ पर बात हो रही है, वो हो मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो में हमें मिला है ग्रेट बाथ। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एक पेपर में नहीं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि जो ग्रेट बाथ है वो कौन सी साइट में है, तो ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो में। और सबसे पहले कौन सी साइट खोदी गई, तो सबसे पहले खोदी गई हड़प्पा साइट, इसीलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं और हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। हड़प्पा इसलिए बोलते हैं कि जितनी भी साइट्स हैं उनमें सबसे पहले खोदी गई थी, और इंडस वैली इसलिए बोलते हैं कि जितनी भी मोस्ट ऑफ जो सिटीज़ मिली, इस सिटी की जो पार्ट मिले, वो मोस्ट ऑफ इंडस बैंक के पास में, यानी इंडस रिवर के चारों तरफ किनारियों पर मिले, इसलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अब इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, अब देखो बेटा, कोई भी 4 ऑप्शन दे देंगे आपको इस ग्रेट बाथ से रिलेटेड, और इनमें से पूछेंगे कौन सा रॉन्ग है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए इसके बारे में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो बुक में दे रखी। पहली बात तो ये जो बना हुआ था वो बेक्ड ब्रिक्स का था, और ब्रिक्स के ऊपर क्या थी, कोटेड था प्लास्टर था, और उसके साथ वाटर टाइट विद लेयर, नेचुरल तार था, जिससे कि उसमें से पानी लीकेज ना करे, ठीक है। अब उसके बाद में आता है नेक्स्ट कि उसके अंदर 2 स्टेप्स थे नीचे जाने के, 2 साइड्स स्टेप्स थे, यानी 2 साइड में सीढ़ियाँ थी उस पानी में नीचे जाने के लिए, एंड उसके चारों तरफ रूम्स थे, और इनको हम ये माने जाता है कि वो चेंजिंग रूम्स थे। और जब ये यूज़ कर लिया जाता था तो उसमें नालियाँ भी थी कि उसमें से पानी बाहर निकाल सके, यानी ड्रेनेज सिस्टम भी था उस ग्रेट बाथ के अंदर। तो ये एक टोटली सरप्राइज़ वाली बात है कि उस टाइम पर, आज से करीब 4500 ईयर्स अगो, कि इतनी एडवांस टेक्निक थी कि उसने वाटर प्रूफ, जिसमें सीलन ना आए और पानी लीकेज ना हो, ऐसा उन्होंने बाथ बनाया। तो ये एक कंस्ट्रक्शन था बहुत ही अच्छा, और इसके साथ साथ चेंजिंग रूम जो आज हम बनाते हैं स्विमिंग पूल के साथ, वो बनाए जाते थे। अच्छा, अब ये माना जाता है कि इसे वो लोग डेली यूज़ में नहीं यूज़ करते थे, वो कभी ओकेजनली इसको यूज़ किया जाते थे, इस टैंक को। अब उसके बाद में दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो इसके लास्ट पैराग्राफ में से सेकंड लाइन पर आता है, जिसको आप बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिएगा। कालीबंगा लोथल हैड फायर एट्रीज, ये ध्यान रखना कि सिर्फ कालीबंगा और लोथल के अंदर हमें यज्ञ करने की कुंडियाँ मिली हैं, जो ये माना जाता है कि वो लोग अपने घरों में यज्ञ किया करते थे। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन जो लोग थे वो भगवान को भी मानते थे, और इसका मतलब कि वो यज्ञ करते थे, यज्ञ की कुंडी मिली है तो इसका मतलब वो यहाँ पर यज्ञ करते थे खुद के घर में, ठीक है। और वो चीज़ें हमें कौन सी साइड से पता चलती है, तो वो हमें मोहनजोदाड़ो या हड़प्पन सिविलाइजेशन से नहीं पता चलती, वो हमें पता चलती है कालीबंगा एंड लोथल। सिर्फ इन 2 जगह ही हमें क्या मिला है, हमें मिला है फायर एट्रे, ये इम्पोर्टेंट था। अब देखो बेटा, इसमें पिक्चर दिखा रखी है ग्रेट बाथ की। अब ग्रेट बाथ को अच्छे से गौर से देखना। देखो इसके सबसे पहले तो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, दे रही हैं दोनों साइड सीढ़ियाँ, और जो यह बाहर की तरफ कुछ ईंटों का ढांचा सा दिखाई दे रहा है, ये इनके चेंजिंग रूम थे, ठीक है। अब इसमें ब्रिक्स भी दिखाई दे रही है, और सारी ब्रिक्स बेक्ड ब्रिक्स हैं, और कोई भी नहीं कह सकता कि ये ईंटें इतनी पुरानी थी। ऐसे लग रहा है जैसे आज की जो हम ब्रिक्स यूज़ करते हैं उसकी जैसी लग रही हैं, बिल्कुल डिट्टो। अच्छा, एक चीज़ और आप करना,
इस मैप के अंदर देखो, ये वाला मैप देखो, इस मैप के अंदर आप इन साइट्स को सबको लर्न कर लेना कौन सी किस स्टेट में, क्योंकि काफ़ी बार वो ज़्यादा अंदर से क्वेश्चन ना पूछ के सिर्फ सरफेस से क्वेश्चंस आएंगे, वैसे भी आपके सरफेस से आएंगे। तो आप इनको याद कर लेना कि ये कौन कौन सी, जैसे धौलावीरा है, धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। लोथल कहाँ है, गुजरात में। राखीगढ़ी कहाँ पर है, तो राखीगढ़ी हरियाणा में। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। तो आपको ये लर्न करनी है। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में। और मोहनजोदाड़ो कहाँ है, वो भी पाकिस्तान में। तो आपको इनको लर्न करना है और देखना है कि कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। रावी रिवर बेस पर है हड़प्पा। कौन सी रिवर के किनारे पर कौन सी है, ये भी ध्यान रख कर जाना है। इसके बाद में आता है यहाँ पर देखो, हाउसेस और ड्रेन्स एंड स्ट्रीट, कि वहाँ के घर कैसे थे, घर के साथ में वहाँ की नालियाँ कैसी थी और स्ट्रीट्स कैसी थी, रोड कैसी थी। बेटा आपको ताज्जुब होगा, वहाँ पर जितने भी रोड्स थे वो सारे के सारे 90 डिग्री में मिलते थे। यानी जैसे रोड आज हमारे डिज़ाइन होते मॉडर्न रोड, सिर्फ ऐसे कैसे वहाँ पर उस टाइम पर रोड थे। वहाँ के जो घर थे वो हमें 1 मंजिल नहीं, हमें 2 मंजिल के भी मिले। और हर घर के अंदर कोर्टयार्ड हुआ करता था, साथ में बाथिंग एरिया सेपरेट होता था। और वहाँ पर वाटर सप्लाई भी मिली, यानी वहाँ पर हर घर में पानी की सप्लाई भी हुआ करती थी। जो कि इन चीज़ों को देखकर, इस सिस्टम को देखकर वहाँ उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ताज्जुब कर गए, मतलब बिल्कुल सरप्राइज रह गए कि ऐसा जिस टाइम पर इसकी एग्जावेट चल रही थी, इसकी खुदाई चल रही थी, उस टाइम पर जब ब्रिटिशर्स इसकी खुदाई कर रहे थे तब वो इतना अचंभित हुए कि उन्होंने ये कहा कि अभी तक, यानी लंदन के अंदर 19वीं सेंचुरी तक इतना उन लोगों ने डेवलप नहीं किया था जितनी डेवलप ये सिटी थी। अगर इस सिटी का इंडियंस को पहले पता चल जाता तो इंडियंस हमसे करीबन 200 साल आगे होते। तो अब इसके बाद में आता है कि जो ड्रेनेज थी वो स्ट्रीट के दोनों साइड थी। अब जहाँ पर उनकी जो ड्रेनेज था उसको प्रॉपर साफ़ किया जाता था प्रॉपर टाइम पर, और उनमें होल रखे थे जहाँ पर कचरा इकट्ठा हो सके, और उन होल्स को भी इंस्पेक्शन होता था और उनको साफ़ किया जाता था। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ की जो रोड थी वो भी ईंटों से बनी हुई थी, ये ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना है और आपको ये बताना कि जैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक आती है कि वहाँ पर देखने को सबसे अच्छी चीज़, तो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम सबसे फेमस है। अच्छा, इसके साथ एक और क्वेश्चन बता देती हूँ कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो किस टाइम के पीरियड, वर्ल्ड की कौन सी सिविलाइजेशन है उसके बराबर की। तो उसके टाइम की जो सिविलाइजेशन है वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन, ये और इंडस सिविलाइजेशन, ये उसी के टाइम की है जब मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी, और इजिप्ट सिविलाइजेशन जिसमें पिरामिड्स बने थे उस टाइम की सिविलाइजेशन के साथ है। अब आती है लाइफ इन सिटीज़, वहाँ की सिटीज़ की लाइफ कैसी थी। तो ये माना जाता है कि वहाँ की सिटीज़ की लाइफ बहुत बिजी थी। लोग हमेशा स्पेशल, मतलब जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता था वो प्लान करके बनाया करते थे सिटीज़ के अंदर, और जो सिटीज़ के अंदर जो बिल्डिंग प्लान करके बनाया जाता था उसमें प्रॉबेबली कौन रहता था, रूलर। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब इसके बाद में ये ध्यान रखना कि कौन से ऑर्नामेंट मिले। तो ऑर्नामेंट में ये अंडरलाइन कर लेना, वहाँ पर गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट मिले, साथ में कुछ ब्रिड्स भी मिले। अच्छा, ये और इम्पॉर्टेंट है कि उस टाइम के लोग क्या पढ़ना लिखना जानते थे। यस, उस टाइम के लोग हाउ टू रीड एंड राइट जानते थे, और जो लिखना जानते थे उनको बोला जाता था स्क्राइब्स। इसको प्लीज़, ये जो पैराग्राफ है इसके लास्ट 3 लाइन्स में दे रखा है, तो आपको इसको अच्छे से लर्न करना है। अच्छा, इसके बाद में आता है कि वहाँ के क्राफ्ट पर्सन्स कौन थे, मे बी मैन थे या वुमेन थे। तो बोथ इसका आंसर है कि जो क्राफ्ट पर्सन्स हुआ करते थे वो मैन और वुमेन हुआ करते थे, यानी उस टाइम की जो वुमेन्स थी वो मैन के बराबर काम करती थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है बेटा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसके नीचे वाली ये वाला, कि जो यहाँ पर सील्स मिली हैं, यानी जो ये सील कहती हैं कि इन सील्स के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ये लाइन दिखे,
ये मान के चलते हैं कि ये सील मिली है और ये लोग पढ़ना लिखना जानते थे और उन्होंने उनकी ये लैंग्वेज थी। अब इस लैंग्वेज के अंदर जो इनके टॉयज़ थे या ये जो यूज़ किया करते थे सील के लिए, वो टेराकोटा यूज़ किया करते थे। ये भी इम्पोर्टेंट है टॉयज़ के लिए। अब आता है कि न्यू क्राफ्ट सिटीज़ की, देखो इनके ऑर्नामेंट्स भी शो हो रहे हैं कि कौन कौन से ऑर्नामेंट जानते थे। अच्छा, इसके अलावा वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और ब्रॉन्ज़ जानते थे। कौन कौन से मेटल जानते थे वो, तो इम्पॉर्टेंट है ये चारों मेटल, आप अंडरलाइन कर लेना, कॉपर, ब्रॉन्ज़, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर तो वो ऑर्नामेंट में यूज़ करते थे, बट कॉपर और ब्रॉन्ज़ वो ट्यूल्स के लिए, वेपन्स के लिए यूज़ किया करते थे। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वेपन्स के लिए वो कौन सा मेटल यूज़ करते थे, तो कॉपर और ब्रॉन्ज़ करते थे। इसको प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा सिल्वर और कॉपर में क्या यूज़ करते थे, सिल्वर और कॉपर को वो ऑर्नामेंटल के लिए यूज़ करते थे। अब आता है, देखो बेटा, इसके अंदर आता है एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आती है, वो आता है ये पशुपतिनाथ। इसको ये जो पर्सन मिला है डाडी वाले जैसे, ये इनको ये माना जाता है कि शिव जी की में भी ये लोग इसकी पूजा करते थे, बहुत आइडियल मानते थे, और इसको शिव भी बोला है, शिवा। इसका नाम रखा है पशुपतिनाथ, इसका नाम में भी हो सकता है। अच्छा, ये और चीज़ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लैंग्वेज मिली है वो आज तक भी पढ़ी नहीं गई है, उसको कोई भी रीड नहीं कर सका है। अगर उसके बारे में रीड कर दिया जाता तो शायद हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और डीपली बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल हो जाती। तो आज तक हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कोई नॉलेज अवेलेबल, मतलब जो नॉलेज अवेलेबल होती है वो सिर्फ उनके ऑर्नामेंट से और उनकी इन चीज़ों की स्टडी करने से ही पता चलती है, पर उनके जो वर्ड्स हैं उनसे पता नहीं चलती है। अब आता है बेटा कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट हो रहा है कि स्प्रिंडल्स वोल्स मिला है, जो थ्रेड, ये माना जाता है कि वो लोग थ्रेड बनाना भी जानते थे, क्योंकि उन्हें एक कपड़े का टुकड़ा भी मिला है मेहरानगढ़ में। ये इम्पॉर्टेंट है बेटा कि कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ में ये पता चला है कि कॉटन करीबन 7000 साल पहले से हमारे इंडिया में उगाई जाती थी। और उसी के साथ हमें एक क्या मिला है, एक चांदी की सुई और कपड़ा मिला है, तो जिससे हमें ये पता चलता है। और ये चीज़ कहाँ मिली है हमें, मोहनजोदाड़ो में। तो ये भी ध्यान रखना कि एक कॉटन का जो क्लॉथ मिला है वो कहाँ मिला है, मोहनजोदाड़ो में, जो कि ये पिक्चर के बिल्कुल पास में पेज नंबर 28 में दे रखा है। ठीक है, तो इस पे से क्वेश्चन आ सकता है कि जो सिल्वर का वेसल मिला है वो कहाँ मिला है। ठीक है बेटा। इसके बाद में आता है आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने चरखा भी देखा है। चरखे के साथ साथ वो लोग टेराकोटा से वो बनाना भी जानते थे, स्प्रिंडल्स, मतलब स्प्रिंग बल देकर और धागा बनाना भी जानते थे। अब आता है दूसरी बात कि यहाँ के लोग जो थे प्रोबेबली हर काम जो काम करते थे उसमें स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, जैसे कटिंग स्टोन, हर एक काम परफेक्शन से किया करते थे वो लोग। तो ये चैनल वाइज है कि वहाँ के लोग, और ये और है कि वहाँ पर जो स्पेशलिस्ट थे वो मैन ही नहीं थे, वुमेन भी थी। इट मीन्स कि वहाँ पर मैन वुमेन की डिग्निटी मेंटेन करते थे वो लोग, यानी वो लोग मैन के साथ वुमेन को भी इक्वल राइट दिया करते थे। इससे ये शो होता है। अब इसके बाद में आता है इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। जब हमें रॉ मटेरियल के बारे में पता चलता है तो हम ये देखते हैं कि वो लोग किससे ये रॉ मटेरियल लेते थे, तो या तो फार्मर से लेते थे या हैडर से लेते थे, और उसको फिनिश गुड बनाते थे। जैसे उन्होंने कॉटन फार्मर से ले लिया और उसे प्रोसेसिंग कर कर उसने क्लॉथ बना लिया। जो हड़प्पन जो यूज़ वर अवेलेबल लोकली मैनी टाइम्स सच एज कॉटन, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन। अब ये मान कर चलते हैं कि वो कुछ प्रीशियस स्टोन बाहर से भी मंगाए करते थे।
इसके अलावा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन लोग हैं, हड़प्पा के जो लोग हैं, ये माना जाता है कि जो प्रेजेंट में राजस्थान में खेजड़ी झुंझुनू में जो है, वहाँ जो कॉपर माइन है, उस माइन से वो वहाँ पर कुछ ट्यूल्स मिले, फैक्ट्री साइड मिली है, और वहाँ से माना जाता है कि यहाँ से वो कॉपर के ट्यूल्स बनाया करते थे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है कि वो कुछ सामान ओमेन से और वेस्ट एशिया से भी मंगाए करते थे, और साथ में अफ़गानिस्तान और ईरान से भी मंगाया करते थे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना कि वो सामान कहाँ से, मेटल कहाँ से मंगवाते थे। तो ओमेन इन वेस्ट एशिया, अफ़गानिस्तान एंड ईरान से मंगाते थे। और गोल्ड कहाँ से मंगाते थे, ये चीज़ें, ब्रॉन्ज़ तो यहाँ से टिन, ब्रॉन्ज़ के लिए क्या चाहिए, टिन, और टिन मंगाते थे अफ़गानिस्तान, ईरान से और ओमेन से। ये इम्पॉर्टेंट है बेटा। इसके बाद में आता है गोल्ड। गोल्ड कहाँ से आता था, कर्नाटका से। और साथ में कुछ प्रीशियस स्टोन वो गुजरात, ईरान, अफ़गानिस्तान, यानी गुजरात का जो लोथल जो था वो उनका सी पोर्ट हुआ करता था किसी टाइम पर, और वहाँ पर वो बाहर से ईरान, अफ़गानिस्तान से सामान मंगाया करते थे। इसके बाद में वो टॉयज़ भी बनाते थे बच्चों के लिए। जैसे उनके कुछ टॉयज़ मिले प्लगिंग करने के, तो उनसे ये पता चलता है कि वो प्लगिंग भी करते थे। अब आता है कि जो ये पीपल थे, उनके पास ये प्लग का, देखो बेटा ये लकड़ी का ये प्लग मिला है, तो वो ये मान के चलते हैं कि जो वो लकड़ी का जो डिगिंग करते थे प्लग के लिए, वो किसका था, लकड़ी का यूज़ करते थे वो लोग, ठीक है। और जो इरिगेशन के लिए वो यूज़ करते थे, या तो रेन होती थी या रेन नहीं होता था, तो मे बी वो इरिगेशन यूज़ करते थे। इसके बाद में आता है कि जो हड़प्पन कैटल्स हैं, कौन कौन सी कैटल्स रखते थे, तो वो कैटल्स रखते थे शीप, गॉट, बफेलो। शीप, गॉट, बफेलो रखते थे। वो हॉर्स नहीं जानते थे, मतलब उस टाइम पर हॉर्स नहीं था। इसके बाद में है बेटा जो वहाँ के जो वाटर पैश्चर्स से सेटलमेंट था, वो ड्राई सीज़न में वो अपने एनिमल्स को कहीं दूसरी जगह घुमाने ले जाते थे जहाँ पर उन्हें इजीली ग्रास मिल सके। अब आता है कि हड़प्पन टाउन जो था, हड़प्पन टाउन उस टाइम, हड़प्पन टाउन के अलावा और कौन कौन सी जगह इंडस वैली सिविलाइजेशन मिली है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो साइट मिली है धौलावीरा, डेट इज़ लोकेटेड इन द खदीर बैट इन रन ऑफ कच्छ। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको लर्न करना है, ठीक है बेटा। इसके बाद में आता है कि धौलावीरा वाली साइड 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, 3 में है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी सारी साइड्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है। धौलावीरा जो है वो गेटवे था, यानी बाहर जाने का रास्ता था। फॉरेन जितने भी दूसरे कंट्री से ट्रांजैक्शन करते थे, वो मे भी यहाँ से करते थे। इसके अलावा आता है इम्पॉर्टेंट इसके अंदर कि यहाँ पर स्मॉल सील्स मिली हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है, जिनको शायद आज तक नहीं पढ़ा गया है। अब आता है सिटी ऑफ लोथल। लोथल कहाँ पर था, लोथल ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती गुजरात में था, जो कि क्लोज टू द गुल्फ ऑफ खम्मात। ये दिस रॉ मटेरियल एंड यहाँ पर जो सेमी प्रीशियस स्टोन इजीली अवेलेबल हुए हैं, यहाँ पर कुछ प्रीशियस स्टोन मिले हैं जो ये उम्मीद लगाते हैं कि ये शायद कहाँ से, बाहर से मंगवाते थे। देयर वॉज ऑल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी, और यहाँ पर कुछ स्टोर हाउस यानी गोडाउन टाइप के मिले, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर ये गोडाउन रखते थे, मतलब यहाँ पर बाहर से लाए गए सामान का स्टॉक किया करते थे। अब आता है जो लोथल है वो डॉकयार्ड है। याद रखना, ये एक बंदरगाह बताया गया है कि यहाँ पर शायद शिप आया करती थी और वो यहाँ पर उतरा करती थी, तो और यहाँ से ही गुड्स का लोड और अनलोड हुआ करता था। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा उनका डॉकयार्ड था, तो लोथल उनकी डॉकयार्ड थी। अब उसके बाद में आता है बिल्डिंग्स। अब जो बिल्डिंग्स हैं प्रोबेबली
वर्कशॉप में जो बिल्डिंग्स थी उनके अंदर वो स्टोन्स और क्या लगाया करते थे, ब्रिक्स लगाया करते थे साथ में। अब ये आज तक मिस्ट्री है, इसको कोई नहीं सुलझा सका है कि ये ख़त्म कैसे हुई। तो इसके बारे में अलग अलग राय है, अलग अलग है कि ये कैसे ख़त्म हुई। तो इसके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ फ्लड आया। दूसरी बात, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि यहाँ पर ड्राई हो गई थी, ड्राई अप हो गई थी, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हुआ था। तो ये सारे रीज़न है, पर एक्चुअल रीज़न आज तक किसी को नहीं पता चला। सिर्फ ये मानकर चलते हैं फिर भी कि या तो फ्लड आ गया था या रिवर ख़त्म हो गई थी, सूख चुकी थी, जिसकी वजह से ये सिटी ख़त्म हो गई। अब बेटा इसके बाद में आता है इससे रिलेटेड अब इजिप्ट जो है ड्राई डेजर्ट है, पर यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यहाँ के पिरामिड्स हैं, जो यहाँ की ममीज़ हैं। ये माना जाता है कि ये उनके साथ कुछ क्या रखते थे, ऑर्नामेंट्स रखते थे, क्लॉथ रखते थे, यूटेंसिल्स रखते थे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, वेपन्स, एनिमल्स, ये कुछ चीज़ें रखते थे और जिनको दबाकर वो उनके ऊपर क्या बनाते थे, पिरामिड्स बनाते थे। इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आपको इसकी साइट्स के बारे में बहुत अच्छे से लर्न करना है कि लोथल कहाँ पर है, लोथल के अंदर बंदरगाह है, फायर एट्रीज कहाँ मिली है, ग्रेट बाथ कहाँ मिला है, इसकी मेन करेक्टरिस्टिक क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सरफेस के हैं, पर आपको इनको अच्छे से लर्न करना है। अच्छा, इसके साथ मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी वो बनाएंगे अपन बुद्धिज़्म की। तो ये थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। इसके बाद में हम बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।